तो क्या मरने के बाद हमें दोबारा ज़िंदा किया जाएगा? लाइफ आफ्टर डेथ क्या सच है? हर किसी के जहन में ये सवाल आता है। तो इसको समझना बहुत ही आसान है। देखिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारा लाइफ ऐसे टेस्ट बनाया। हमारा जो ज़िंदगी है वो एक टेस्ट है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये जो सीक्रेट है लाइफ आफ्टर डेथ का, उसे हमें डायरेक्टली शो नहीं किया, लेकिन उन्होंने इस यूनिवर्स में कुछ साइन रखे। अगर हम उस साइन पे पॉन्डर करें और ध्यान दें तो हमें ये पता चलेगा कि लाइफ आफ्टर डेथ सच है। तो ये जो यूनिवर्स है वो एक मिरर है। तो अगर हम इस पे ध्यान दें तो हमें नेक्स्ट वर्ल्ड का इमेज देखने को मिलेगा। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए कि ह्यूमन बीइंग हमेशा अपने प्रेजेंट स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता। ह्यूमन बीइंग डिराइव हुआ है एक फॉर्मलेस सब्सटेंस से, जो कि माँ के पेट में ग्रेजुअली डेवलप करते रहता है। तब तक करते रहता है जब तक कि वो एक ह्यूमन बीइंग के फॉर्म में ना आ जाए, और फिर उसके बाद वो एक फुल फ्लेज्ड ह्यूमन बीइंग बन जाता है। तो जब हम ये देखते हैं कि एक वैल्यूलेस सब्सटेंस कन्वर्ट हो गया 6 फुट टॉल ह्यूमन बीइंग में, और ये डेली का इवेंट है, तो क्या हमें इतना भी समझ में नहीं आता कि जो रब, जो अल्लाह एक वैल्यूलेस सब्सटेंस से ह्यूमन बीइंग को बना सकता है, हमारे मरने के बाद क्या वो अल्लाह हमें दोबारा ज़िंदा नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। सो ह्यूमन बीइंग इज ए एक्यूमुलेशन ऑफ काउंटलेस एटम्स, जो कि प्रीवियसली डिस्पर्स्ड हो गया था एटमॉस्फेयर और अर्थ में। सो जो फोर्स ऑफ नेचर है उसने ये सभी एटम्स को साथ में लाया और ह्यूमन बीइंग के फॉर्म में बनाया। तो जब हम मर जाएंगे तो ये प्रोसेस दोबारा से रिपीट होगा। हमारा जो एटम्स है वो डिफ्यूज्ड हो जाएगा अर्थ में, वाटर में और एयर में, और अल्लाह के कमांड के बाद ये सब एटम्स फिर से जुड़ के एक ह्यूमन बीइंग के फॉर्म में बन जाएगा। तो अगर हम वर्ल्ड के मैटर में भी ध्यान दें ना, तो हमें लाइफ के बारे में पता चलेगा। जब रेनी सीजन होती है तो वेजिटेशन फ्लोरिश करता है और हर जगह ग्रीनरी स्प्रेड हो जाता है, और फिर जब समर सीजन आता है देन अर्थ स्टार्टिंग टू ड्राई अप्स और सब कुछ सूख जाता है, और फिर से जब दोबारा रेनी सीजन आता है तो वेजिटेशन रिवाइव करता है। तो इस प्रकार से ही ह्यूमन बीइंग भी दोबारा जिंदा किया जाएगा।